वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में एमए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए जो आपका फर्स्ट पेपर है बेसिक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, अर्थात गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों के वे सभी विद्यार्थी जो एमए फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं सोशियोलॉजी का, उनके लिए जो उनका फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है बेसिक सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, आज उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज की क्लास में चर्चा करूँगा। और जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम आपकी होने वाली है इस एग्ज़ाम में जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 3 क्वेश्चंस। इससे पिछली क्लास में भी मैंने आपको सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। उस वाले पेपर को मैं चूँकि कॉलेज में पढ़ाता हूँ उसको इसलिए मैंने पहले बताया, और ये पेपर मैं पढ़ाता नहीं हूँ लेकिन अपने नॉलेज के आधार पर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ विद्यार्थियों की जो डिमांड है या उनकी कहिए जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको एक आधार प्रदान करेंगे, आपको एक उसका बेस पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सुविधानुसार आपको सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस रखे हैं और सेक्शन बी में यहाँ पर 5 क्वेश्चंस रखे हैं। 8 क्वेश्चंस इसलिए रखें क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने में थोड़ा फ़ायदा आपका रहता है कि जिससे ज़्यादा प्रश्न तैयार कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जानते होंगे आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर सेक्शन ए में 8 प्रश्न रखे हैं, लेकिन ध्यान रखिए एग्जाम में आपको 5 प्रश्न ही करने होंगे। और सेक्शन बी में मैंने यहाँ पर आपको 5 प्रश्न रखे हैं और वहाँ आपको 3 प्रश्न करने होंगे, और वहाँ भी आपको 5 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। वो आपको मैं उसके बारे में ज़्यादा बात यहाँ पर नहीं करूँगा, लेकिन इतना बता रहा हूँ आपको कि 5 सेक्शन ए में करने हैं और 3 सेक्शन बी में करने हैं। सेक्शन ए आपका 25 नंबर का है और सेक्शन बी आपका 45 नंबर का है, यानी कि वहाँ पर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो 15 नंबर का एक है और सेक्शन ए का जो प्रश्न है वो 5 नंबर का एक है। तो चलिए बिना समय को गंवाए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें कि समाजशास्त्र की प्रकृति को परिभाषित कीजिए। सेक्शन ए का पहला प्रश्न, डिफाइन द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, सक्रिय समाज और जोखिम समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएटिव बिटवीन एक्टिव सोसाइटी एंड रिस्क सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक संरचना तथा सामाजिक प्रकार के बीच संबंध बताइए। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, जाति और वर्ग में मुख्य अंतर लिखिए। राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास। क्वेश्चन नंबर 5, पूंजी के समाजशास्त्रीय महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द सोशियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 6, नेतृत्व के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द टाइप्स ऑफ लीडरशिप। क्वेश्चन नंबर 7, वैश्वीकरण ने सामाजिक संस्थाओं को किस प्रकार से प्रभावित किया है। हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन अफेक्टेड सोशल इंस्टीट्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 8, अधिकार का विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेक्शन बी जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने 5 प्रश्न दिए हैं, लेकिन एग्जाम में आपको 3 प्रश्न करने होंगे। उम्मीद है कि 5 में से 3 आपको मिल जाने चाहिए। इसके अलावा भी मेरा आपके लिए ये सुझाव है कि बाकी प्रश्नों को भी आप सिलेबस के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको एक बेस की तरह आपको एक मेथड आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रश्न होंगे। और मैं आपको आने वाले जो क्लासेस होंगी उसमें उसके आंसर भी बताऊँगा कि आपको आंसर्स कैसे इनके लिखने होंगे प्रश्नों के। तो सेक्शन बी का पहला प्रश्न है जिसमें है कि समाजशास्त्र के अर्थ, क्षेत्र और महत्व की विस्तृत व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द डिटेल्स द मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक संरचना, समुदाय, संगठन, समूह, वर्ग और स्थिति भूमिका की अवधारणाओं की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। डिस्कस कंपैरेटिवली द कंसेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, कम्युनिटी, एसोसिएशन, ग्रुप, क्लास एंड स्टेटस रोल। क्वेश्चन नंबर 3, परिवार, विवाह, रिश्तेदारी, यहाँ पे ना नातेदारी लिखना चाहिए था मुझे, आप ध्यान रखना वहाँ पर जो टर्म है इसकी वो नातेदारी है। परिवार, विवाह, नातेदारी, जाति और धर्म, इन सामाजिक संस्थाओं के आपसी संबंधों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द इंटर रिलेशनशिप एमोंग द सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली, मैरिज, किनशिप, कास्ट एंड रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 4, बाजार, पूंजी, संपत्ति और श्रम विभाजन, आर्थिक संस्थाओं के रूप में इनकी भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। Critical evaluate the role of market, capital, property and division of labor as economic institutions. क्वेश्चन नंबर 5, अभिजन, शक्ति, अधिकार, नौकरशाही तथा नेतृत्व की अवधारणाओं के आधार पर आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की समाजशास्त्रीय व्याख्या कीजिए। प्रोवाइड ए सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एलीट पावर, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी एंड लीडरशिप।
तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से सेक्शन बी के 5 प्रश्न मैंने यहाँ पे लिखे हैं और सेक्शन ए के 8 प्रश्न यहाँ पर मैंने आपको दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं में से आपको प्रश्न मिल जाने चाहिए, क्योंकि सिलेबस को पूरा मैंने एक ध्यान में रख करके ही इन प्रश्नों को तैयार किया है। और आपकी जानकारी के लिए मैं पुनः ये यहाँ पर डिस्क्लेमर लगा देता हूँ कि गारंटी कुछ भी नहीं है, आप कहीं ऐसा ना सोच लें कि नहीं यही प्रश्न ही आएंगे, लेकिन हाँ प्रश्न ऐसे ही होंगे और इन्हीं चैप्टरों से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस आपने देखा होगा सीमित है, यही प्रश्न बनते हैं उससे, और लैंग्वेज प्रश्न की चेंज हो सकती है, इसके लिए आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। कहीं कोई क्वेरी है तो इस चैनल के कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपका आंसर वहाँ पर दे दूं। और नेक्स्ट क्लासेस जो भी होंगी, इससे अगली क्लास में मैं आपको जो थर्ड पेपर है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। साथ ही आने वाले टाइम में पेपर से पहले मैं आपको उसके आंसर लिखने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इनके आंसर्स लिखने हैं। तो शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मेरा निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।